हमको यहाँ पर इस तरीके से स्लोप दिया है, लेफ्ट हैंड साइड पर उसकी वैल्यू 30 डिग्री है, राइट हैंड साइड पर उसकी वैल्यू 60 डिग्री है। यहाँ पर जो ब्लॉक है इसका मास 60 kg, M2 इक्वल टू 30 kg। माइंड वेल, ये क्वेश्चन के अंदर हमको क्लियरली बोला गया है कि ये जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है। ये सरफेस कैसी है? फ्रिक्शनलेस है। तो हमको क्वेश्चन में इसका कॉमन एक्सेलरेशन, क्योंकि ये सिस्टम तो कॉमन एक्सेलरेशन ए से मोशन करेगी, एज वेल एज टेंशन, दोनों कैलकुलेट करना है। तो दोनों कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो मैंने आपको क्या सिखाया था, पहले ये डिसाइड करो कि ये सिस्टम कौन सी डायरेक्शन में मोशन करेगी। तो ये सिस्टम राइट टू लेफ्ट जाएगी, लेफ्ट टू राइट जाएगी? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट क्यों जाएगी? सर लेफ्ट टू राइट, मास ज्यादा है उस साइड। मास एंगल, मास ज्यादा है ऐसा आप बोल रहे हो, बट बेटा यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनो, वो आपको समझाने के पर्पज से ही मैंने ये क्वेश्चन डाला है। ऑलवेज ऐसा जरूरी नहीं है, ऑलवेज ऐसा जरूरी नहीं है कि हैवी मास वाले की तरफ आप ले जाओ। ऐसे इंक्लाइनेशन वाले न्यूमेरिकल्स के अंदर, इंक्लाइनेशन वाले क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखो, इसका फोर्स ऑफ वेट m1g जितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, यस और नो? यस सर। यस सर। अगर इसका फोर्स ऑफ वेट m1g डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो m1g के दो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, एक पैरेलल टू सरफेस और दूसरा परपेंडिकुलर टू सरफेस, यस और नो? यस सर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था कि ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री बनेगा। अगर ये एंगल 30 डिग्री बनेगा तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये एंगल 30 डिग्री बनेगा तो दिस विल बिकम m1g cos 30 and this will become m1g, this will become m1g sin 30। साइन 30। ओके, तो मैं यहाँ पर दोनों के वेट के पैरेलल कंपोनेंट्स यहाँ पर कैलकुलेट करता हूं, दोनों के वेट को पैरेलल कंपोनेंट्स यहाँ पर डिसाइड करता हूं। तो वेट को पैरेलल कंपोनेंट, सबसे पहले m1 मास वाले का वेट को पैरेलल सरफेस को पैरेलल कंपोनेंट है m1g sin 30। याद रखो कि सरफेस को पैरेलल कंपोनेंट ही मोशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सरफेस को पैरेलल कंपोनेंट ही मोशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि m1 की वैल्यू है 60, b की वैल्यू 10 और sin 30 इक्वल टू 1/2। अल्टीमेटली इसकी वैल्यू आई 300 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, दैट इज इक्वल टू 150 न्यूटन। 150 न्यूटन इसका पैरेलल, मतलब उसको नीचे ले जाने वाला कंपोनेंट 150 न्यूटन है। तो इसको नीचे ले जाने वाले कंपोनेंट को डिस्कस करने के लिए सेम वे हमको पता है कि m2 का फोर्स ऑफ वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ये m2 का फोर्स ऑफ वेट। तो m2 का फोर्स ऑफ वेट कितना होगा? m2 का फोर्स ऑफ वेट होगा सर m2g। अच्छा, उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, वन इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, अनदर इज पैरेलल टू सरफेस। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर परपेंडिकुलर वाला एंगल 60 डिग्री होगा, मतलब ये m2g cos 60 बनेगा और ये m2g sin 60 बनेगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ, दूसरे के लिए m2g sin 60 कैलकुलेट करने जाओ, m2g sin 60 इक्वल टू m2 इक्वल टू 30 kg, b इक्वल टू 10 एंड sin 60 मतलब √3/2, अल्टीमेटली √3/2। इसका मतलब 300 इंटू 1.73 डिवाइडेड बाय 2। अल्टीमेटली मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करता हूँ 173 इंटू 3,
that is equal to 3 3s are 9, 7 3s are 21, 2, 3 1s are 3 plus 2, 5 1 9, 5 1 9 divide by 2, which is equal to approximately 520 divided by 2 equal to 260 Newton. $295.5. मैंने गलत कैलकुलेशन किया है बेटा? No, sir. 259.5. 95.5. 259.5. मतलब मैंने 260 अप्रोक्सीमेटली ले लिया है. Okay, sir. अब ध्यान से देखो, पैरेलल टू सरफेस कंपोनेंट किसका बड़ा आया? M2 का। M2 का बड़ा आया ना, इसलिए M2 को नीचे ले जाने वाला फोर्स ज्यादा है, M1 को नीचे ले जाने वाला फोर्स कम है, इसलिए ये सिस्टम ये फोर्स की इफेक्ट में नीचे जाएगी. ये A जितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा और ये A एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे चेक करना होता है. सर हाँ, बोलो, कौन बोल्યું? યાત્રા આ બોલ ફર્સ્ટ યાત્રા. જે M1 વાળું છે એનું 300 ન્યૂટન નહીં આવે કયું? તમે કઈ રીતે 150 લાવ્યા? सॉरी 300 આવશે, 300 આવશે, માય મિસ્ટેક. મેં સીધો આન્સર 300 દેખાતો તો એટલે માય મિસ્ટેક, સોરી. હા બેટા, ओके, दैट इज इक्वल टू 300 न्यूटन. इसका मतलब तो ये, फिर भी तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ 300 वाला ज्यादा है, सिस्टम उस तरफ मोशन करेगा. हाँ, अगर 300 न्यूटन वाला ज्यादा है तो सिस्टम, इसका मतलब ये हुआ कि ये सिस्टम अब कौन सी तरफ मोशन करेगा? का M1 फोर्स side. ज्यादा आया, M1 side. M1 G sin 30 ज्यादा आया, ये सिस्टम Yes. A एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा और ये सिस्टम A एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ आएगा. ठीक है, ठीक है. Yes, sir. ओके ओके, वेरी गुड. अच्छा, अब मेरी बात समझो, ये दोरी को अगर मैं यहां से काटूं, M1 के लिए यहां से काटूं तो ये पूरा का पूरा नीचे चला जाएगा. इसका मतलब यहाँ पर टेंशन T ऊपर की तरफ, यहाँ पर दोरी को काटूं, यहाँ पर ये बॉडी नीचे चली जाएगी, इसलिए इसके लिए T ऊपर की तरफ. तो डाउट है? No. No, sir. ठीक है. नो सर अब हाँ बोलो, अब मेरी बात ध्यान से समझो. M1 के लिए मैं इक्वेशन लिखने जाता हूं, तो M1 वाला A जितने एक्सेलरेशन से पैरेलल टू सरफेस नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब M1A इज इक्वल टू M1G sin 30, मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स T. Yes, sir. Clear. Done? Yes, sir. तो M1 की वैल्यू कितनी है? 60 इंटू A. M1G sin 30 की वैल्यू आई 300 माइनस T. इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं. तो इसी तरीके से M2A इक्वल टू, लेकिन M2A तो ऊपर जा रहा है, तो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स कौन सा होगा? T. वेरी गुड, वेरी गुड, T वेरी गुड. minus माइनस M2G sin 60. M1G. M2G. जी सर। वेरी गुड, वेरी गुड. मेरे एफर्ट्स काम में आ रहे हैं और मेरे साथ रह रहे के आप भी इंटेलिजेंट होते जा रहे हो. तो फिर सर चलो 30A इज इक्वल टू T माइनस M2G sin 60 की वैल्यू मैंने ऊपर कैलकुलेट की हुई है 260 न्यूटन. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अगर मैं दोनों इक्वेशन का एडिशन कर डालता हूं तो 60A, दोनों का एडिशन करने पर 60A प्लस 30A 90A इज इक्वल टू T और माइनस T चला गया 300 माइनस 260, तो दैट इज इक्वल टू A इक्वल टू
40/90 मतलब 0 0 कट 0.9 4 जा 36 9 4 जा 36 9 4 जा 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब 4/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर मैं ए की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे टी का आंसर मिलेगा। तो टी इक्वल टू 300 माइनस 60A, तो 300 माइनस 60 इंटू 4/9, इसका मतलब 3 3 जा 320, इसका मतलब 900 माइनस 80/3 इक्वल टू 900 माइनस 80 मतलब इट शुड बी 720/3, isn't it? ना 820/3 जो आंसर आता है इतना न्यूटन, यहाँ पर उसके ऊपर लगने वाला, इसके ऊपर लगने वाला क्या बनेगा? टेंशन बनेगा। क्वेश्चन आपको सही में बोलो, धीरे धीरे इजी लगने लगे कि नहीं लगने लगे? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। सब For लोग answer 273.3. whatever आंसर मेरे लिए आपको समझ में आए मेथड, दैट इज ओनली इम्पोर्टेंट। बाकी कैलकुलेटर से बाकी का काम तो आप कर सकते हो, कैलकुलेशन करने में तो आप मेरे से भी मास्टर हो। अब मेरी बात यहाँ पर ध्यान से समझो। अब मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ कुछ और नया क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी एबिलिटी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमको क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि मेरे पास एक प्लेन सरफेस है, मेरी बात समझना। मेरे पास एक प्लेन सरफेस है और ये प्लेन सरफेस को के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये प्लेन सरफेस के ऊपर मैंने क्या रखा हुआ है? एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये प्लेन सरफेस के ऊपर मैंने एक ब्लॉक रख दिया। ब्लॉक m मास वाला है। ब्लॉक कितने मास वाला है? m मास वाला है। अब हमको क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि मैं ये सरफेस को धीरे 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 इंक्लाइन करता जाता हूं। मैं ये सरफेस को क्या करता हूं? धीरे 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 इंक्लाइन करता जाता हूं। जब इंक्लाइनेशन थीटा जितना होता है, ध्यान से समझना, जब इंक्लाइनेशन, ये सरफेस का इंक्लाइनेशन थीटा जितना होता है, जब ये सरफेस का इंक्लाइनेशन थीटा जितना होता है, तब ये ऑब्जेक्ट जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एग्जीक्यूटिंग मोशन है। जब ये इंक्लाइनेशन थीटा जितना हो जाता है बेटा, तब ये बॉडी मोशन करने की जस्ट तैयारी में है। ये बॉडी जस्ट मोशन करने की क्या है? तैयारी में है। तो हमको क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। ये एंगल थीटा कितना होगा? यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वैल्यू दी है म्यू एस। वैल्यू के फॉर्म में नहीं दिया है, जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछा है। तो ध्यान से समझने के लिए ट्राई करना बेटा। ये बॉडी जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एग्जीक्यूटिंग मोशन है, इसका मतलब ये हुआ तभी इसका फोर्स ऑफ वेट mg जितना, डायरेक्ट हाथ से ड्रॉ करता हूं तो नहीं मजा आता है, इसका फोर्स ऑफ वेट mg जितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। yes or no? Yes, sir. ओके Yes, sir. अच्छा, इसके ऊपर mg के दो कंपोनेंट्स बनेंगे। mg के यहाँ पर दो कंपोनेंट्स बनेंगे। वन इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, another is one is perpendicular to surface and another is parallel to surface. Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. अच्छा, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियस है ये एंगल भी थीटा होगा। Yes. अगर ये एंगल थीटा है तो
mg का ये mg cos थीटा कंपोनेंट बनेगा और ये mg का mg sin थीटा Sin कंपोनेंट theta. Sin बनेगा। theta. Sin theta. अच्छा, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स देखो, सरफेस में फ्रिक्शन है, मैंने क्या बोला है कि जब भी सरफेस में फ्रिक्शन है अब नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स दिखाना जरूरी होता है। नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग नॉर्मल टू सरफेस, और यहाँ पर ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड ऑफ करके आ सकता है, तो इसका मतलब उसका अपोज करने वाला फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में दिखाना पड़े। Yes, sir. Yes, Yes sir. or no? Yes, sir. लेकिन बॉडी इज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एग्जीक्यूटिंग मोशन। Motion. बॉडी यहाँ पर मोशन करने की जस्ट तैयारी में है। इसका मतलब उसने स्टैटिक फ्रिक्शन को वो बैलेंस कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन को वो ओवरकम नहीं कर रहा है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ फंडामेंटली वी कैन से दैट यहाँ पर एफएस दो डायरेक्शन में लग रहा है, उसको अपोज करने वाला फोर्स है mg sin थीटा, और Yes, sir. n को Yes, sir. बैलेंस करने वाला फोर्स है mg cos थीटा। यस और नो? Yes, sir. Yes, तो इसका sir. मतलब ये हुआ कि यहाँ पर fs इज इक्वल टू, हमने थियरी में ऑब्टेन किया fs इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, fs इक्वल टू म्यू एस इंटू एन इक्वल टू mg sin थीटा, बट n की वैल्यू अगर मैं यहाँ से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूं तो म्यू एस mg cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा, अल्टीमेटली mg चला गया, Yes, sir. Yes, म्यू एस sir. इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, मतलब sin थीटा अपॉन Tan cos theta. थीटा इक्वल टू tan थीटा। Tan theta. म्यू एस इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। खतरनाक न्यूमेरिकल करो, Yes, sir. आपको एक दिन Yes, के sir. लिए ट्राई करने के लिए होमवर्क में दूं, Sir, try करो आपने. तो ट्राई हाँ करने सर, के ट्राई लिए दे रहा करो हूं आपको. आज। मैं आज कुछ क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए भी दे रहा हूं। देखो, हमको क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है, ध्यान से क्वेश्चन समझना। हाँ, मेरे पास एक ऐसा सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस है। कैसा सरफेस है? Inclined. तो Incline. ये एक इंक्लाइंड सरफेस है। ये इंक्लाइंड सरफेस के अंदर, ये इंक्लाइंड सरफेस के अंदर कंसीडर करो कि ये एंगल थीटा है। न्यू क्वेश्चन, इंक्लाइनेशन थीटा है। ये थीटा इंक्लाइनेशन वाला जो सरफेस है ना, उसमें आधा सरफेस जो है ना, नीचे का आधा सरफेस ये रफ है, मतलब उसमें फ्रिक्शन है, और बाकी का आधा सरफेस फ्रिक्शन लेस है। आधा सरफेस कितना है? कैसा है? Rough. मतलब फ्रिक्शन वाला है। और आधा सरफेस क्या है? Frictionless. फ्रिक्शन लेस है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया पता है? यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक एकदम टॉप पे रख दिया। क्या रखा सर? ब्लॉक वुडन ब्लॉक एकदम टॉप पे। ओके, एकदम टॉप पे मैंने एक ब्लॉक रख दिया। अब ये ब्लॉक शुरुआत में तो फ्रिक्शन है ही नहीं, Yes, sir. Yes, Yes. sir. अभी तो फ्रिक्शन है ही नहीं, इसलिए वो तो इजीली नीचे स्लाइड ऑफ करके आएगा। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ध्यान से समझना क्वेश्चन को।
यहां से ये स्लाइड ऑफ करने की शुरुआत करता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। Yes. ठीक है, अब वो यहां पर आया, जैसे ही वो यहां पर आएगा वैसे उसके ऊपर अब फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा। Yes, sir. यस फ्रिक्शन लगना शुरू हुआ इसलिए अब उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। Yes, sir. Yes. Yes, क्वेश्चन sir. में ऐसा बोला गया है कि एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, एट बॉटम उसकी वेलोसिटी फिर से 0 हो जाती है। एट बॉटम उसकी वेलोसिटी फिर से 0. 0 हो जाती है। अगर एट द बॉटम उसकी वेलोसिटी फिर से 0 हो जाती है तो हमको क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है, एट द बॉटम उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, इसका मतलब ये हुआ हमको क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि यहां पर यूएस की वैल्यू क्या होगी, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी। बेटा आंसर के लिए ऑप्शन दूं आपको? Yes. Yes, ऑप्शन आर sir. साइन थीटा, यस ऑप्शन बी इज टेन थीटा, ऑप्शन सी इज क्या लिखूं, टू साइन थीटा, क्या लिखूं, ऑप्शन डी इज चलो ना टू टेन थीटा। सर इसमें से आंसर है? हाँ है ना, ओके। ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आपको बोर्ड एग्जाम में या कहीं पर भी पूछेंगे तो मिनिमम 5 मार्क का ये क्वेश्चन है। ये इतना समझ लो बेटा, ये चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स है ना, ये चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आप 5th चैप्टर के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो और 6th चैप्टर के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो। बट अभी मैंने 6 सिखाया नहीं है इसलिए हम इसको 5th से सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और दूं? नो नंबर सर। में Yes, sir. ये अब ऑलमोस्ट खत्म होने का टाइम आ गया है। तो एक दूसरा एक मस्त क्वेश्चन पर्टिकुलरली आपके लिए, आपकी स्पेशल फरमाइश पर, कंसीडर करो कि ये एक टेबल है, ठीक है। ये टेबल के लिए ये इसका एक पाया, जी किसी को तो पाया नाम सुन के भी मुंह में पानी आ जाता है। और ये दूसरा पाया, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात समझो, क्वेश्चन को समझना। हाँ, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा मार्केट में घूमते हैं। यहां पर कंसीडर करो कि मेरे पास एक आयरन की बनी हुई चेन है, स्टेनलेस स्टील की चेन तो सबने देखी होती है ना, यस सर Yes, sir. ना चेन है, चेन, ठीक है। ऐसे Yes, चेन sir. लटक रही है। अब हमको क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि अगर मैं ये चेन को धीरे धीरे नीचे की तरफ खींचना स्टार्ट करता हूं, एकदम धीरे धीरे, ठीक है, ठीक है, यस। तो कितनी चेन यहाँ पर नीचे आएगी, ऑटोमेटिकली बाकी की चेन अपने आप सरक के नीचे आ जाएगी। Yes, sir. मेरी सर बात आई गिव समझो, आंसर। मेरी बात समझो। ऐसे कंसीडर करो कि मेरे पास अभी, आपको समझाने के लिए मैं कुछ नाटक कर रहा हूं, ये टेबल का सरफेस है, ठीक है, यस। बुक जो है वो टेबल Yes, का sir. सरफेस है। और ये जो वायर है अभी मेरे हाथ में, वो वायर कंसीडर कर लो कि ये जो वायर है, ये वायर वो अभी नीचे लटक रहा है, ठीक है। यस। अगर आपके पास चेन हो और Yes, टेबल sir. हो घर पे तो ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। थोड़ा सा मैंने उसको नीचे खींचा, अभी वो नीचे सरक नहीं रहा है, अभी और थोड़ा खींचा, लेकिन एक लिमिट ऐसी आएगी कि जो लिमिट पे के बाद थोड़ा सा खींच के छोड़ दूंगा ना, तो चेन अपने ही वेट की वजह से पूरी की पूरी नीचे स्लाइड ऑफ हो जाएगी।
यस सर। समझ में Yes. आया कहने का Yes, क्वेश्चन? sir. इतनी लेंथ यहाँ पर मैं लटकती रखूंगा, इतनी लेंथ चेन की मैं यहाँ पर लटकती रखूंगा, चेन अपने ही वेट की वजह से स्लाइड ऑफ होके नीचे आ जाएगी। ऐसा क्वेश्चन है। Yes, sir. समझ में आया क्वेश्चन? हाउ मच वेट Yes, ऑफ, sir. question is how much weight of sorry, how much length of chain is suspended so that it will slide off due to its own weight. क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं लेक्चर बंद करता हूं और बाकी का डिस्कशन अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये 2 क्वेश्चंस मैंने जो होमवर्क में दिए आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ पर मैं सारे वीडियो और जितने भी, एक्चुअली बेटा वीडियो सेम मोमेंट में इसलिए नहीं भेज सकता क्योंकि वो कन्वर्ट होने के लिए टाइम लेता है। Yes, sir. तो कन्वर्ट हो जाने के बाद मैं आपको भेज दूंगा। आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मेरे से फोन पर बात कर सकते हैं। और अगर आप मैसेज कर रहे हो मुझे व्हाट्सएप पर टाइमिंग से रिलेटेड या कोई भी, तो सबको बता दूं शायद मैं उस टाइम पे कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा है या कोई रीजन है, इस वजह से आपको आंसर नहीं दे पा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको इग्नोर करता हूं। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय फिजिक्स। Okay, sir. Bye, sir. बाय बेटा। Bye, sir. Thank you, Bye, sir. sir. Bye, sir.